तो अर्पिता, एनसीपी में आज का दिन बेहद निर्णायक होने वाला है। आर पार या फिर इस्तीफा वापस या फिर अडिग रहेंगे अपने फैसले पर शरद पवार। और शरद पवार के इस्तीफे के बाद पार्टी में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। फ्यूचर प्लान को लेकर मंथन की सीरीज चल रही है और बैठक के लिए पवार, सुप्रिया सुले समेत तमाम बड़े नेता वाई.बी. चौहान सेंटर पहुंच चुके हैं। इस्तीफे के बाद कल पार्टी में ये संदेश देने की कोशिश भी की गई कि 2 दिन तक पवार फिलहाल अपने फैसले पर विचार करेंगे। एक नई कमेटी भी बनी है जो भविष्य का रास्ता तय करेगी। पवार के ऐलान के बाद से रेस में कई नाम आगे चल रहे हैं। सूत्रे बता रहे कि अगर पवार अड़े रहे तो सुप्रिया सुले को फौरी तौर पर कमान दी जा सकती है। अजीत पवार महाराष्ट्र की जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। उधर संजय राउत ने कहा कि इस्तीफा देने का मतलब ये नहीं कि पवार ने संन्यास ले लिया। सुप्रिया सुले और अजीत पवार के अलावा एक तीसरा नाम प्रफुल्ल पटेल का भी सामने आ रहा है। हालांकि अभी प्रमुख तौर पर सिर्फ सुप्रिया सुले और अजीत पवार को ही प्रमुख दावेदार माना जा रहा है अध्यक्ष पद के लिए। अरे बनने का सवाल ही नहीं उठता बाबा। अभी आपने सुना ना मैंने जो कुछ कहा तो। बनना चाहते हैं कि नहीं आप? अगर पवार साहब बनाए तो आप बनेंगे कि नहीं? नहीं, मुझे बिल्कुल उसमें मैं काम नहीं कर सकता। सवाल ही नहीं उठता, सोचने का भी सवाल नहीं उठता। क्या बता। तो अजीत पवार साफ तौर पर ये कहते हुए कि अगर उन्हें मौका मिला भी तो भी वो अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं है। इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ ऋत्विक भालेकर मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋत्विक, देखिए अजीत पवार तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मौका भी मिला तब भी वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे। ऑडियो प्लीज। ऋत्विक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी ऋत्विक, अजीत पवार तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो अध्यक्ष पद नहीं स्वीकारेंगे, मौका मिला तब भी। जी बिल्कुल, जो कयास लगाए जा रहे थे कि शरद पवार ने अपने इस्तीफे की पेशकश करने के बाद, अपना अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद अगला नाम जो सामने आएगा वो अजीत पवार ही होगा, क्योंकि पिछले कुछ ही दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अजीत पवार जो है वो एक एनसीपी के बड़े गुट के साथ, एक बड़े धड़े के साथ जो है बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। और उसी दबाव में आकर शरद पवार ने आज आनंद फानंद में इस तरह का निर्णय लिया है। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है और जो पार्टी के सूत्र हमें बता रहे हैं वो ये है कि ये एक सोची समझी एक प्रक्रिया थी जिसके तहत शरद पवार ने अपने परिवार से बातचीत की थी, जिसमें खुद सुप्रिया सुले, उनकी पत्नी प्रतिभा पवार, सुप्रिया सुले के पति सदानंद सुले और अजीत पवार, इनसे बातचीत करके ही इस निर्णय तक पहुंचे हैं शरद पवार और अपने अध्यक्ष पद का जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इसके बाद अब अजीत पवार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पार्टी के क्या सामने आएंगे, तो उन्होंने इससे अब साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने बाइट में ही कहा है कि इस प्रकार का कोई भी निर्णय जो है वो नहीं होगा और वो खुद इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अगर उन्हें ये पद सौंपा जाता भी है तो भी वो इस जिम्मेदारी को नहीं स्वीकारेंगे, इस तरह की बात वो कह रहे हैं। इसका सीधे तौर पर यही मतलब निकाला जा सकता है कि क्या सुप्रिया सुले बनेंगी अब एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि महाराष्ट्र में ही अजीत पवार अपने पूरी राजनीतिक करियर में काम करते आए हैं और बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र का एनसीपी का चेहरा जो है वो अजीत पवार बन सकते हैं। ऐसे में अब अजीत पवार थोड़ी देर पहले उन्होंने जब उनसे सवाल पूछा गया कि अध्यक्ष की कमान क्या वो संभालेंगे, क्या कहा, एक बार जरा फिर से आपको सुनवाते हैं। अरे बनने का सवाल ही नहीं उठता बाबा। अभी आपने सुना ना मैंने जो कुछ कहा तो। बनना चाहते हैं कि नहीं आप? अगर पवार साहब बनाए तो आप बनेंगे कि नहीं? नहीं, मुझे बिल्कुल उसमें मैं काम नहीं कर सकता। सवाल ही नहीं उठता, सोचने का भी सवाल नहीं उठता। क्या बता। ऋत्विक, जरा ये भी समझाइए, क्या आज ही कोई बड़ा फैसला
क्लियर साफ हो सकता है, पता चल सकता है कि पवार वापस अपना इस्तीफा लेंगे या नहीं? और अजीत पवार या सुप्रियो सुले, आज किसके कंधे पर नई जिम्मेदारी होगी? ये आज ही हो जाएगा या इसके लिए करना होगा कुछ वक्त का इंतजार? देखिए, कल का अगर घटनाक्रम हमने देखा कि जिस तरह से सभी एनसीपी के कार्यकर्ता जो है वो बहुत ही भावुक हो गए थे, बहुत ही अग्रेसिव हो गए थे और मांग कर रहे थे कि शरद पवार अपना निर्णय जो है वो वापस ले। इसी को देखते हुए हमने देखा कि खुद सुप्रिया सुले और अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं ने पहल की। उन्होंने जाकर शरद पवार से बातचीत की और फिर आकर यहाँ कार्यकर्ताओं को समझाया। 2-3 दिन का समय उन्होंने मांगा है। शरद पवार ने इस तरह की गुजारिश अपने कार्यकर्ताओं से अजित पवार के माध्यम से की है कि 2-3 दिनों तक उन्हें समय दिया जाए, क्योंकि जो निर्णय उन्होंने लिया है, जो कल घोषणा उन्होंने की है, वो सोच समझकर की है और उस पर वो अभी फिलहाल तो कायम है। वो अगर अपना इस्तीफा पीछे लेना चाहते थे तो वो दबाव में आकर उसी समय ले सकते थे, लेकिन अगर उन्होंने 2-3 दिनों का समय मांगा है तो साफ तौर पर अब यही समझ में आ रहा है कि शरद पवार अपने निर्णय पर पूरी तरह से कायम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शरद पवार के बाद कमान जो है पार्टी की वो किसको सौंपी जाएगी। तो इसके लिए एक समिति गठन की है, जिस समिति में पार्टी के सभी आला नेता जो है वो शामिल किए गए हैं और अभी फिलहाल उसी समिति की बैठक जो है वाईबी चौहान सेंटर मुंबई में शुरू हो चुकी है। शरद पवार भी इस बैठक में शामिल है, खुद सुप्रिया सुले है, प्रफुल्ल पटेल है, कुछ ही देर पहले अजित पवार भी यहां पर आ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि केरला के एनसीपी के प्रेसिडेंट पीसी चाको भी मौजूद है। सभी आला नेता अभी भी फिलहाल हम देख रहे हैं कि यहां पर पहुंच रहे हैं और इस मीटिंग में शामिल होकर एक चर्चा होगी, एक सहमति बनेगी और फिर एक नाम सामने आएगा। अब वो नाम सामने आने के बाद ये पूरी निर्णय प्रक्रिया जो है क्या वो आज ही के बैठक में पूरी होगी, ये देखना जरूरी है। हालांकि 2-3 दिनों का अगर समय मांगा है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार की भावना है, जिस प्रकार का एक्साइटमेंट है और एक नाराजगी पूरे राज्य में एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ताओं की देखी जा रही है, वो जब तक कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पाते पार्टी के आला नेता, तब तक किसी भी तरह का लौटेंगे आपके पास, जानकारी लेंगे, क्योंकि एक्शन से भरपूर दिन आज का एनसीपी पार्टी के लिए।